नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है कक्षा सप्तमी यानी कि 7वीं कक्षा का छठा पाठ सदाचारः, इस पर आधारित वर्कशीट जिसे कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार इन प्रश्नों का हम हल करेंगे। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापकस्य नाम अर्थात शिक्षक का नाम और अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट का पहला प्रश्न है पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरतः, यानी कि इस पद्यांश को, इस श्लोक को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए बच्चों, अगर आपने इस वर्कशीट को करने से पहले इस पाठ को नहीं समझा है तो पाठ की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अन्यथा आपको करने में समस्या आने वाली है। तो इसलिए पाठ की वीडियो पहले ज़रूर देख लें। और अब इस श्लोक का उच्चारण आप मेरे साथ करेंगे। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। नास्त्युद्यमः समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। तो बच्चों, इस श्लोक में क्या कहा गया है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्य जो है वह मनुष्यों के लिए अर्थात इंसानों के लिए शरीरस्थो, शरीर में ही उपस्थित, शरीर में ही बैठा हुआ, शरीर के अंदर बैठा हुआ, महान रिपुः, बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। नास्त्युद्यम समो बंधु, न अस्ति उद्यम समः, न अस्ति यानी कि और नहीं है, उद्यम समः, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई भी दूसरा बंधु नहीं है। यानी कि आपका सबसे बड़ा मित्र जो है वह आपकी मेहनत है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसे करके कोई भी कभी भी परेशान नहीं होता, कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता। तो अब बच्चों, इसमें हमें देने हैं उत्तर, यानी कि एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः कः अस्ति। मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपुः कौन है? यानी कि मनुष्य के शरीर में स्थित जो शत्रु है, दुश्मन है, वह कौन है? तो मुझे लगता है सभी बच्चे फटाफट से उत्तर पर पहुंच गए होंगे। तो बताइए क्या है उत्तर? आलस्यम। केन समो बंधुः नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है, किसके समान कोई भी मित्र नहीं है। तो किसके समान कोई भी मित्र नहीं है? उद्यम समः ना, तो या तो आप यहाँ लिखिए उद्यम समः, और नहीं तो केन प्रश्न पूछा है तो आप लिखेंगे उद्यमेन, उद्यमेन, इसका हो जाएगा उत्तर। यानी कि परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अर्थात पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। आलस्यम केषां महान रिपुः अस्ति, आलस्य किनका महान रिपुः है। अब देखिए, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो जल्दी से श्लोक पर आते हैं और देखते हैं, बताते हैं फिर कि आलस्य किनका महान रिपुः है, किनका महान शत्रु है। देखिए बच्चों, यहाँ है केशाम प्रश्न है, तो देखिए केशाम जैसा आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ मनुष्याणाम। तो मनुष्याणाम आप यहाँ केशाम की जगह लगा देते हैं तो आपका पूरा उत्तर बन जाता है आलस्यम मनुष्याणाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य मनुष्यों का महान रिपु है। रिपु मतलब शत्रु है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों भाषिक कार्य, यानी कि आपको इस श्लोक में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण संबंधित। उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। मनुष्याणाम इति पदे का विभक्ति ही। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्याणाम इति इस शब्द में आपको कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मनुष्याणाम में विभक्ति णाम जहाँ पर आ जाए अंत में, बताइए जल्दी से कौन सी होती है? देखिए, पंचमी तो नहीं होती, षष्ठी, बिल्कुल षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। शत्रु इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम,
अब शत्रु के अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग आया है, ये तो आपने देखते ही आप बता दोगे। देखो, शत्रु के लिए बंधु तो नहीं आया है। रिपु, हाँ बिल्कुल, रिपु का मतलब ही तो शत्रु होता है, और मनुष्य का मतलब तो शत्रु नहीं होता ना। तो आप बड़े आराम से सही उत्तर को छांट सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा रिपु। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरतः, इस पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, मेरे साथ साथ गाना मत भूलिएगा। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, पूर्वाह्ने चाप्राह्निकं, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम्। आपने वो एक दोहा पढ़ा ना, काल करे सो आज कर, राज करे सो अब। ये वैसा सा ही कुछ श्लोक है जो कहता है श्व कार्यम अद्य कुर्वीत। श्व यानी कि जो आपको कल करना था, कार्यम जो करना था, अद्य कुर्वीत आज करो, पूर्वाह्ने जो आपको दोपहर से पहले करना था, चापराह्निकम, अब देखिए जो आपको ये कहते हैं चापराह्निकम, जो आपको सायंकाल में, जो ये सोच रहे हो ना आपकी आज मैं शाम को करूँगा, उसे पूर्वाह्ने, उसे शाम से पहले यानी कि दोपहर से पहले कर लीजिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्युः नहीं प्रतीक्षते। तो यहाँ पर जो है, यहाँ कहा गया है कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। और अस्य कृतम न वा कृतम, यानी कि इसने, मनुष्य ऐसे थोड़ी वेट करती है, अरे इस मनुष्य ने ये काम नहीं किया, पहले इसे ये कर लेने दो फिर मैं इसे ले जाऊंगी। तो मृत्यु तो जब आएगी तब जाना होगा हर एक को। तो इसलिए कहा है कि कल जो करने का काम है उसे आज कर लो, जो दोपहर बाद करने का काम है उसे दोपहर पहले कर लो, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो श्वः कार्यम कदा कुर्वीत, कल किए जाने वाले काम को कब करना चाहिए? कब करना चाहिए जल्दी से बताइए। अद्य, आज करना चाहिए। और आपराह्निकम कार्यम कदा कुर्वीत, और दोपहर बाद किए जाने वाले काम को कब करना चाहिए? जल्दी से बताइए। दोपहर बाद जो है उसे, जो काम करना उसे कब करेंगे हम? उसे करेंगे कब? पूर्वाह्ने, यानी कि दोपहर से पहले। पूर्ण वाक्य का प्रश्न है, उसमें क्या पूछा गया है? कह न प्रतीक्षते, यानी कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता बताइए जल्दी से, इसमें से ढूंढ के मुझे। अब आप कहेंगे कि मृत्यु हो, तो बिल्कुल उत्तर तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप सिर्फ मृत्यु शब्द लिखेंगे तो इसके आपको पूर्णांक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न है पूर्ण वाक्य के लिए। तो मतलब कह न प्रतीक्षते मृत्यु न प्रतीक्षते, ये हो जाएगा इसका पूरा उत्तर। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भाषिक कार्य में बच्चों आपको बताना है। आपका पहला प्रश्न है, कर्तव्यम इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। कर्तव्यम के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कर्तव्य यानी कि किया जाने योग्य, तो कर्तव्यम मतलब कार्यम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। कुर्वीत नहीं, कृतम नहीं, कार्यम। जीवनम इति पदस्य विपर्यय पदम किम। जीवनम इस शब्द का विपर्यय क्या है, उल्टा क्या है? तो देखिए जीवनम का उल्टा क्या होगा? जीवनम का उल्टा होगा मृत्यु। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका जो हमारे ये वर्कशीट थी वो यहाँ पूरी होती है। और मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इसे किया होगा। अपने नोटबुक में आप करेंगे और इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने टीचर्स के पास भेजें। और इस वर्कशीट के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं धनवंती मैम का। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और साथ में प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको सदैव आनंदित रखे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।